ए आईना के सौदागर, बदशक्लों की बस्ती में आईना ना बेचा कर। अभी मैं बिहार के तमाम लोक शिक्षकों के लिए ये संदेश प्रसारित कर रहा हूँ, क्योंकि पटना हाई कोर्ट के जो वकील साहब हैं उनका मैसेज आया कि 19 फरवरी 2024 को केस संख्या CWJC 7281/2019 की सुनवाई होने जा रही है। तो ये मेरे लिए, या समझिए और भी जो बिहार के जो लोक शिक्षक हैं उनके लिए बहुत ही ये खुशखबरी है, बहुत बड़ा खुशखबरी है, क्योंकि इसी केस के इंतज़ार में हम सभी बैठे हुए थे और इस केस का सुनवाई 19 फरवरी 2024 को होने जा रहा है। तो मैं खास करके धन्यवाद रंजीत जायसवाल जी, अमरेंद्र भैया या उनके संजीव पूर्वे जी या उनके तमाम टीम को देना चाहता हूं कि इनके अथक प्रयास से, इनके हिम्मत से ये केस में सुनवाई होने जा रहा है। और मुझे चूँकि ताज्जुब होता है कि हमारे साथ गर्दनीबाग धरना पर जो भी लोग शिक्षक थे लाभांश बहुत लिए, लेकिन क्या हुआ कि छोड़ के चले गए। और ये रंजीत जायसवाल जी, अमरेंद्र भैया या उनके जो भी टीम, संजीव पूर्वे जी, शुरू से आखिरी तक इन्होंने साथ दिया और इनके अथक प्रयास से ही ये 19 फरवरी 2024 को सुनवाई होने जा रहा है। तो ये लोक शिक्षकों के लिए मैं समझता हूँ ऐतिहासिक फैसला है और ऐतिहासिक ये ऑर्डर होने जा रहा है। क्योंकि मेरा जो विचार है इस केस में, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले सरकार से जो मैंने केस फाइल किया है पैरावाज, उसमें जवाब सरकार से मांगा जाए। और अगर सरकार इसमें जवाब देती है तो ये लोक शिक्षकों के लिए आने वाले दिनों में ये बहुत अच्छा ये सबूत साबित होगा, क्योंकि सरकार लिख चुकी है कि कुछ लोक शिक्षक नियोजित किए गए हैं। अनौपचारिक का जो इससे पूर्व में जो बहाली हुई थी इसी ग्राउंड पर हुई थी कि उसमें जो सुपरवाइज़र थे तो सुपरवाइज़र का बहाली अच्छे पोस्ट पर हो चुका था। तो ये अनौपचारिक अनुदेशक भी कोर्ट में गए, बोले जब एक ही पत्रांक दिनांक पर और नोटिफिकेशन एक के तहत उनकी बहाली हुई थी, मेरी भी बहाली हुई थी, तो जब उनको आपने बहाल कर दिया तो मुझे आप क्यों नहीं करेंगे। और इसी ग्राउंड पर अनौपचारिक अनुदेशकों की भी बहाली हुई। तो मैं चाहता हूं कि लोक शिक्षकों से संबंधित जो भी पटना हाई कोर्ट में केस है, मेरा ऐसा पर्सनल विचार था कि सरकार से क्यों ना पैराबाई जवाब ले लिया जाए, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि कुछ लोक शिक्षक नियोजित किए गए। उसके अलावा मैंने ज़मीन रजिस्ट्री करवाया था जिसका RTI रिपोर्ट भी है, जो लोक शिक्षण केंद्र को ही प्राथमिक विद्यालय बनाया गया। तो इससे पहले जो केस हुआ था जिसमें एज में छूट मांगा गया था, मैं चाहता हूं ये इस ग्राउंड पर लड़ा जाए। अनौपचारिक की तरह के कुछ लोक शिक्षक जब नियोजित कर लिए गए हैं तो शेष क्यों नहीं किया जाए। तो इसी मुद्दा पर मैं चाहता हूं कि पहले सरकार से जवाब ले लिया जाए, या नहीं तो जैसा हो आदेश, सरकार आदेश में जो भी हो आदेश कराया जाए। तो ये बहुत ही खुशी की घड़ी है। और रंजीत जायसवाल जी, उनका मैं मोबाइल नंबर बता देता हूं, इस पर उनका पे फ़ोन भी चलता है 99 050 28 75 7 9905028757। ये रंजीत जायसवाल जी सुपौल का नंबर है। और मैं खास करके रंजीत जायसवाल जी को, अमरेंद्र भैया को, संजीव पूर्वे जी को, या तमाम सुपौल के जो भी लोक शिक्षक भाई हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इसमें लोक शिक्षकों का जो समझिए ऐतिहासिक घड़ी जो आ रहा है, इसमें सुपौल जिला का बहुत बड़ा योगदान रहा। मुजफ्फरपुर जिला का भी, खास करके गोपाल झा का, अरविंद जी का, या सतार भाई का, या उनके साथ और भी संजू तिवारी जी दरभंगा थे, उन लोगों का बहुत साथ रहा। उसके अलावा मुन्ना जी, जितेंद्र जी, सारन, इनका बहुत अच्छा योगदान रहा। और हमारे और जो मुंगेर के भाई हैं उनका भी, राजेंद्र राम जी, उनका बहुत योगदान रहा। तो इस संकट के घड़ी में मैं तमाम लोक शिक्षक जिनका नाम छूटा हुआ है उनसे भी गुजारिश करूंगा कि लोक शिक्षक का जो स्थिति है आप समझ सकते हैं, 2006 से लोक शिक्षक बेरोजगार है। और मैं ये समझता हूँ कि लोक शिक्षक, अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं अपनी बात बताता हूँ, मैंने जो अनुभव किया कि लोक शिक्षक बेरोजगार रहा नहीं, इसको बेरोजगार बनाया गया। पहली बात तो सरकार ने बेरोजगार बनाया, और दूसरी बात लोक शिक्षकों ने ऐसे नेता को इन्होंने चुन लिया जो लोक शिक्षक थे ही नहीं। लोक शिक्षक भाइयों, मैं इस चैनल के माध्यम से आपको सावधान करता हूँ, कुछ लोक शिक्षक जो पति हैं लोक शिक्षिका के, उनको आप समझने में देर कर दिए। वो लोक शिक्षक है ही नहीं, उनको लोक शिक्षक का उनको दर्द क्या पता, क्योंकि उनका एक ही मकसद रहा कि किसी तरह लोक शिक्षक बन के लोक शिक्षकों को जो है किसी तरह
हरासमेंट किया जाए। और अंत में क्या हुआ कि आज वो खुद बेनकाब हो गए। मुझे याद आता है एक, चूँकि मैं फिर वही बात कहूँगा और मैं बार बार कहूँगा, एक बार नहीं 1000 मरतबे, कि लोक शिक्षकों का जो था स्थिति डाउन कहाँ से हुआ। जब सौरभ राज पप्पू साहब पटना हाई कोर्ट में केस जीत गए, केस जीतने के बाद सभी जो भी सक्रिय लोक शिक्षक थे बैठ गए। उस दरमियान में मैंने जहाँ तक हुआ पटना हाई कोर्ट में केस फाइल किया, और केस फाइल कराने के बाद मैंने सरकार से आदेश भी पारित करवाया, जिसमें लिखा हुआ था कि कुछ लोक शिक्षक नियोजित किए गए। तो इसके बाद क्या हुआ कि देखा देखी पाप, देखा देखी पुण्य, यानी बिहार के कुछ लोक शिक्षक थे, वो यानी मिहिर कुमार झा साहब का जो आदेश था, फिर मैं आपको इस चैनल के माध्यम से एक बार नहीं बार बार बताता हूँ, उन्होंने LPA 808/2016 पारित किए। बिहार के तमाम लोक शिक्षकों को उन्होंने भरोसा दिलाया कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। LPA इसका जो मैं फिर बता देता हूँ, इसमें जो पिटिशनर थे सौरभ राज पप्पू साहब थे, गौरी शंकर प्रसाद थे, तीसरा थे मोहम्मद नसीम दुनिया, चौथा थे सीमा कुमारी, पांचवा थे मुंशी कुमार, छठा थे सुनील कुमार पांडे, राजेश कुमार जी सातवां थे, और बबीता कुमारी आठवां, और इसके अलावा बहुत से इनके साथी सब जो भी थे। तो ये केस उन्होंने LPA तक लड़के क्यों छोड़ दिया, आज तक मुझे अफसोस होता है कि उनको भागना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट। चूँकि ये इसमें 2 चीफ जस्टिस साहब और एक और अनिल कुमार उपाध्याय थे, ये दोनों मिल के सुने, लेकिन इसको उन्होंने क्यों छोड़ा। और छोड़ने के बाद इनको जाना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था, या प्रधान सचिव से आदेश पारित कराना चाहिए था। लेकिन ये आदेश छोड़कर वो फिर लोक शिक्षक को टुकड़े टुकड़े में बांटने लगे, पिटिशनर बनो, पिटिशनर बनो, पिटिशनर बनो, और यहीं पर से लोक शिक्षकों का पतन शुरू हुआ। मैंने जहाँ तक हुआ लोक शिक्षकों के लिए प्रयास किया, और किसी तरह जब मैं गर्दनीबाग धरना स्थल पर था तो ये हमारे जो भी साथी लोक शिक्षक थे, चूँकि मैं खूब अच्छी तरह समझता हूँ, सिचुएशन को समझता हूँ, हमारे लोक शिक्षक भाई थे, उनको ये बरगला फुसला के ये सबको पिटिशनर बना दिए। लोक शिक्षक पिटिशनर बन गए, उनको ऐसा विश्वास दिला दिए कि हाई कोर्ट में पिटिशनर बनने से नौकरी हो जाता है। ऐसा हुआ कि धीरे धीरे सबका केस जो है एज में छूट लेकर ख़त्म होता चला गया। आज क्या है कि यही जो लोक शिक्षकों का जो CWJC 7281/2019 है, ये अंतिम ब्रह्मास्त्र बचा हुआ है। तो बिहार के तमाम लोक शिक्षकों से यही कहना है कि चूँकि मैंने जो आपके बारे में जो अनुभव किया, जो आप में जो कमी था, डिसिप्लिन का कमी था, आप में विजन का कमी था, भविष्य का सोच आप में था ही नहीं, और अच्छे और बुरे में आपको समझ नहीं आया। आप पैसा दे के, चूँकि कहा जाता है सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, आप 500, 1000, 2000 दे के पिटिशनर बन गए। हमारे साथी बहुत से थे, उनको तो फ्री में पिटिशनर बना दिया गया। लेकिन क्या हुआ, अगर यही लोक शिक्षक भाई अगर आप टुकड़े टुकड़े में नहीं होते तो ये 2-3 साल पहले ये सब हो गया होता। तो खैर जो भी हो, अब जो भी होगा अच्छा होगा, क्योंकि लोक शिक्षक मैं समझता हूँ इतने दिनों में उनको अनुभव हो गया। तो अभी जो इस केस में चूँकि लोक शिक्षक जो भी अब आगे जो है, चूँकि मेरा भी लोक शिक्षक के प्रति कुछ अच्छा अनुभव नहीं रहा और समय भी वैसा नहीं है, तो लोक शिक्षकों से ऐसा कहना है कि आपको पता है कि पटना हाई कोर्ट में वकील हैं, यानी वकील जो भी है उनका कितना हायर फ़ी है, सीनियर वकील का आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट में क्या फ़ी है आपको पता है। अगर एक सिंगल आदमी अगर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट लड़े तो मैं समझता हूँ 1.5 से 2 लाख रुपया एक आदमी पर पड़ता है। लेकिन आपके लिए कोई चलो प्रयास करके एक समूह में आपका कार्य निकालने का कोशिश कर रहा है, तो इसमें आप चूँकि क्या है जो अब चूँकि क्या है जो आप ये समझ कर केस लड़िए कि अपना केस मैं खुद लड़ रहा हूँ। तो मेरा आपसे ये कहना है कि रंजीत जी का जो मोबाइल नंबर है 9905028757, इस पर जो भी लोक शिक्षक जो रहना चाहते हैं, सक्रिय होना चाहते हैं, इनको अभी फ़िलहाल मेरा समझ है कि उनको कम से कम 500 रुपया से आप जो हैं सो उनको मदद कर दीजिए। इसलिए मदद कर दीजिए कि चूँकि एक्टिव लोगों का संख्या जो होता है कम होता है, और अभी पटना में क्या है जो मेरा ऐसा सोच है कि पहले सरकार से जवाब ले लिया जाए, फिर इस पर 10 दिन 20 दिन ऑटोमेटिक जवाब लेने के बाद फिर डेट आएगा तो बहस हो। चूँकि सरकार जो जवाब देगी उसी को दिखा देना है कि देखिए यहाँ पर सरकार का ये फॉल्ट है, तो आपका कुछ ना कुछ अच्छा हो जाए। दूसरा
दूसरा क्या है कि दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा। ये लोक शिक्षकों का जो संस्था का निबंधन हुआ था, मैं चाहता हूँ जो भी लोक शिक्षक जो उस समय निष्क्रिय हो गए, मैं चाहता हूँ जैसे रंजीत जायसवाल जी हैं, अमरिंदर भैया हैं, संजीव पूर्वे जी हैं, इन्हीं लोगों से ये जो निबंधन है, निबंधन फिर से इसको, इसी निबंधन को ग्राउंड बना के और फिर से क्यों नहीं इसको खड़ा करके संघ के माध्यम से कार्य को आगे बढ़ाया जाए। तो लोक शिक्षकों से यही कहना है कि अब चूँकि 19 फरवरी 2024 को केस का सुनवाई होने जा रहा है, रंजीत जी को सारा केस लड़ने का जिम्मा दे दिया गया है। इनसे आप लोगों से गुजारिश है कि इनको इमिडिएटली, चूँकि ज़्यादा सक्रिय नहीं होंगे और जो सक्रिय नहीं होंगे वो आने वाले दिनों में अपना केस खुद लड़ेंगे। चूँकि क्या होता है कि अनौपचारिक में आपने देखा है कि जो सक्रिय थे उनको कामयाबी मिली, जो निष्क्रिय हो गए उनको कामयाबी नहीं मिली। तो अभी कहा जाता है कि दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा। अगर आप दूरदृष्टि रखते हैं, विजन सोच रखते हैं, तो रंजीत जायसवाल जी को मदद करें। ये मुझे खुशी होती है रंजीत जायसवाल जी से कि ये निस्वार्थ भाव से काम खींचे। इनको बरगलाने का, फुसलाने का बहुत से लोगों ने काम किया और ये लेकिन उस झांसे में नहीं गए। इनका भरोसा था कि आप एक ना एक दिन हम लोग ज़रूर कामयाब होंगे। तो यही है, चूँकि अब ज़्यादा समय मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा लगेगा। अब तो जो भी है आर पार की लड़ाई हो रही है। बहुत जल्दी उम्मीद है कि लोक शिक्षकों का जो आखिरी जो फैसला है, आखिरी फैसला हो जाएगा। तो ये 19 फरवरी 2024 को सुनवाई होने जा रहा है। बिहार के तमाम लोक शिक्षकों से कहना है कि आपको फिर जो फंसाने वाले आएंगे, फंसाने का कोशिश करेंगे, आप उनके जाल में फंसिएगा नहीं। क्योंकि क्या होता है कि समय आगे बढ़ जाता है, अब फुर्सत नहीं है। बहुत से लोक शिक्षक भाई मुझे कॉल करते हैं, तो मेरा उनसे निवेदन है कि ये केस का आदेश आता है, इसके बाद जो भी अभी आपका ये धर्म बनता है, आप पिटिशनर हैं तब भी, नहीं हैं तब भी, क्योंकि ये पिटिशनर के लिए केस नहीं लड़ा जाता है। ये लोक शिक्षक का एक गेंट टूटे, अगर गेंट टूटता है तो ऑटोमेटिक सभी लोक शिक्षक उसमें इन करेंगे। तो यही कहना है कि रंजीत जायसवाल जी हैं, उनको आप सभी मदद करिए और इन पर जो भी सक्रिय, जो इच्छा हो, जो लोक शिक्षक हैं भी नहीं भी हैं, मेरा गुजारिश है कम से कम उनको 500 रुपया उनके अकाउंट पर भेज दीजिए। क्योंकि ये लड़ाई जो है अभी हो सकता है पटना में 1 सप्ताह चले, 10 दिन चले, 1 महीना चले, तो लगातार चलेगा। उनको भी सबों को पटना, जो सभी लोगों को आने का कोई ज़रूरी नहीं है, जो आना चाहें वही आएंगे और उन्हीं को पटना नहीं आकर लोक शिक्षक उन्हीं को सहयोग कर दें। और मैं समझता हूं कि जो समझदार होंगे ज़रूर इस पर बात समझेंगे। चूँकि केस का जो ही आदेश आता है उसके बाद, चूँकि अब आत्मा नहीं है कि लोक शिक्षक को जाके कहा जाए जो आप मेरे साथ आइए, आप मेरे साथ चलिए। चूँकि आपका जो एक बचकाना जो था, रवैया था, मुझे भी समझ में आ गया, सबों को समझ में आ गया। तो बिहार के तमाम लोगों से यही कहना है कि ये अभी जो घड़ी है आनंद की घड़ी है और बरसों से जो इंतज़ार था, 2006 से लोक शिक्षक इंतज़ार में थे। तो इस केस को छोड़कर जो भी भागे, उनसे मेरा निवेदन है कि आपसे मेरा किसी प्रकार का कोई गिला शिकवा नहीं है। आप रंजीत जी से कांटेक्ट कर लें। जो लोक शिक्षक मुझे कॉल करते हैं, मेरे पास कॉल मत करें, रंजीत जी के ग्रुप में आप जुड़ जाएं और जो समय के साथ उचित होगा, जो समूह मिलकर जो रंजीत जायसवाल जी उनका टीम जो निर्णय लेगा, आप उसका पालन करें। और आपका जो मुख्य हार का 2 ही कारण रहा। आप एक पहला तो ये रहा कि आप में डिसिप्लिन का कमी रहा, आप समझ में ही नहीं आया कि क्या आगे करना है, आप भविष्य का नहीं सोचे। तो जो भी अगर कोई मुसीबत में साथ देता है तो उसका एक एहसान हो जाता है। तो लोक शिक्षकों से यही कहना है कि रंजीत जायसवाल जी को सारा जिम्मा दे दिया गया है और कम से कम जो मान के चलिए लोक शिक्षक हैं, लोक शिक्षक का पिटीशन में नाम है, वो भी नहीं है, वो भी अगर आने वाले दिनों में भी आप जुड़ना चाहते हैं, अभी आपसे निवेदन है कम से कम 500 रंजीत जी को सहयोग कर दीजिए। तो इसी बात मैं समझता हूं कि अब जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। 19 फरवरी 2024 को उस 74 नंबर केस है। मैं समझता हूं कि उस दिन पकड़ा जाना चाहिए केस, चूँकि 30 एवरेज अगर समझा जाए तो 30 केस डेली एवरेज पास ओवर होता है, तो 50 केस माना जाए और 100 के अंदर केस लमसम पकड़ा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये 19 फरवरी 2024 को CWJC 7281/2019 ये पकड़ा जाएगा केस और हो ना हो इस पर जो भी है आगे अच्छा हो जाए। तो लोक शिक्षक से यही है कि अब चूँकि लोक शिक्षक जो जिनका केस में नाम है वो भी नहीं है, वो भी आप
सच में नौकरी चाहते हैं, आपको ये समझने का समय आ गया, मेरे पास कॉल नहीं करें, आप रंजीत जी से तालमेल बैठा के आप आगे बढ़ें। और मान के चलिए क्या होता है, एक बात जो मैं लोक शिक्षकों को बताना चाहता हूँ, लोक शिक्षक भाइयों, एक बात आप हमेशा समझने का कोशिश करें, नेता कोई महान नहीं होता है, जनता महान होता है। नेता ही होता है कि किसी को प्रधानमंत्री बना, जनता ही होती है जो किसी नेता को प्रधानमंत्री बना देती है, और जनता ही होती है कि किसी नेता को प्रधानमंत्री के पद से उतार देती है। तो न तो राजनीति में क्या होता है कि राजनीति में नेता के हाथ में कुछ नहीं होता है, जनता के हाथ में सब कुछ होता है। तो लोक शिक्षकों का जो भी अच्छा होगा जनता के हाथ में होगा। और लोक शिक्षक जो भी आम लोक शिक्षक हैं, मुझे पता है लोक शिक्षक ये तन मन धन से लड़ने के लिए तैयार हैं। और जनता चूँकि क्या है, किसी को लगता है कि कोई भी नेता बहुत मजबूत होता है, बहुत बहादुर होता है, ये इस गलतफहमी में नहीं रहें। जनता जिसको चाहे उसको आगे बढ़ा देती है, जनता चाहे जिसको नीचे गिरा देती है। तो ये सारा खेल जो होता है जनता का होता है। तो लोक शिक्षक जो गलतफहमी में थे, मुझे कमेंट कर रहे थे जी आपके पास कितना लोक शिक्षक है मेरा जी, तो मेरा उनसे ये कहना है कि कार्य करने वाला संख्या नहीं गिनता है, कार्य करने वाला कार्य करता है। आज समझ में आ गया, आपको आ जाएगा।